सर्वकाल दोष भाई सीधी सी बात है। देखो सर्वकाल दोष में ये महादेव का होता है सर्वकाल दोष। हाँ, बाकी हम महाकाल गए थे, वहाँ पर पूजा भी करा। महाकाल तो आ ही नहीं रहे ना तेरे सर्वकाल दोष। महाकाल तो शांत हो चुके हैं, लेकिन माँ खड़ी है त्रिशूल लेके, भगवती माता। अच्छा। जैसे जोड़ा है माँ का और शिव का। अच्छा। तो महादेव बैठ गए हैं अपने सिंहासन पे शांत होके। अच्छा। माँ खड़ी की खड़ी रह गई। सर्वकाल में दोनों आ रहे थे तेरे बच्चे पे। अच्छा। माँ भी, ये जोड़ा आ रहा था सती और शिव का। अच्छा। लेकिन शिव शांत हो गए हैं, लेकिन माता सती अब भी खड़ी है त्रिशूल लेके। फिर उसका क्या करें माता, बताओ। उसका ये तो उपाय दे दूं? हाँ बताओ। उस और बच्चे को आराम लगना चाहिए, दे देते का आशीर्वाद रहना चाहिए माता जी सर पे। अच्छा, अर्धवार कब गया था ये लड़का? अर्धवार किसी के और के साथ गया था माता जी। कितने दिन हो गए? 2 साल। इसको गंगा स्नान करा के लाओ, गंगा मैया पे जाके, और इसको मतलब हरिद्वार की यात्रा करवाओ। जैसे चंडी माँ पे लेके जाओ, वो मनसा पे लेके जाओ, हाँ नीलकंठ पे लेके जाओ, गंगा स्नान करवाओ, इसकी वहाँ की यात्रा करवाओ। इसके जो भी सर्वकाल दोष है इसका बिल्कुल शांत हो जाएगा। माँ भी शांत होकर बैठ जाएगी फिर, ठीक है। लेकिन हरिद्वार यात्रा करनी होगी इसको, जब जाके इसका सर्वकाल दोष शांत होगा। बाकी अगर कभी करना चाहो तो जैसे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा देते हैं शिव पे, दूध का अभिषेक करो, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ, सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़ाओ, इसके हाथों से चढ़वा देना, ठीक है। किस दिन? कभी भी सोमवार का दिन होना चाहिए। अच्छा। नाग नागिन का जोड़ा और दूध से अभिषेक, गंगा जल से, और बेलपत्र धतूरा, ये इनका मतलब चोला चढ़ेगा, और इनका सामान, और लड़के के हाथ से चढ़ेगा सफ़ेद रंग का प्रसाद, और चढ़ा देंगे ना, फिर पेठा चढ़ा देंगे। पेठा चढ़ाना, और इसके बाद हरिद्वार यात्रा इसकी ठीक करवा देना। कितने ही दिन में आपकी मर्जी, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, लेकिन करवानी है हरिद्वार यात्रा। उसके बाद इसका सर्वकाल दोष शांत हो जाएगा। अगर ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाने चलेगी घना सारा पैसा लग जाएगा। माता जी हमने तो उड़ा करवाई थी, इससे बात पर करवाई थी लड़के की। हाँ नुए करवाई थी उड़ा। एक बार ये नाग नागिन का जोड़ा इस लड़के के हाथ से चढ़वा, अपने भाव से चढ़ाएगा, ठीक है। और ये दूध का अभिषेक करवा, सफ़ेद रंग का प्रसाद चढ़वा, बाकी ये धतूरा बेलपत्र ये सभी इस पे चढ़ता है, ये भी चढ़वा, बगमा बाणा और जनेऊ चढ़वा, ठीक है। बगमा बाणा मतलब 1.25 मीटर बगमा बाणा, कपड़ा बगमा बाणे का शिवलिंग के ऊपर चढ़वा। हाँ, उसके ऊपर रख दो और जनेऊ पहना दो। कितना ही कर लो, अपनी मर्जी है। लेकिन फिर ये सब करवा के, ये सोमवार आएगा इसको करवा दे, घर ही है ना। हाँ घर पर। हाँ, उसके बाद इसकी हरिद्वार यात्रा करवा दो कभी भी, मर्जी है तुम्हारे कितने दिन में करवाओगे। इसका सर्वकाल दोष शांत हो जाएगा। फिर आगे चल के अड़चने नहीं आएंगी, ना बच्चों में ना शादी में, ना तो शादी में और बच्चों में आगे अड़चने आने वाली हैं। फिर इसके झगड़े वगड़े होंगे। बच्चे बता दी थी माता जी, तो हमने कुंडली बनवाई ना, उसने बता दी थी। क्या? इस बिचले की भी बड़ी कुंडली बनवाई, जब बता दी थी। ये सब आगे चल के होगा नहीं फिर, ना तो ये सब तैयार है फिर इसके लिए, ठीक है। और ये अड़चने हट जाएंगी टोटल, ये है। अभी माँ खड़ी दिख रही है, महादेव शांत है। वो जो तूने पूजा करवाई उसका फल लगा लो, चाहे महादेव शांत हो गए, लेकिन माँ तो खड़ी है। तो दोनों का ही था, इसकी कुंडली में एक का नहीं था। जोड़े में सर्वकाल दोष था माता जी। मारता ही तो जितना बताया उतना। सर्वकाल दोष भी बहुत तरह का होता है, कम भी होता है, ज्यादा, अगर बहुत तरीके का होता। तो इस जो सर्वकाल दोष तेरे बेट पे सती और शिव दोनों खड़े हुए थे सर्वकाल दोष में, तो महादेव बैठे हैं, लेकिन माँ खड़ी है अब भी सर्वकाल दोष में। अगर उसको बिठाया नहीं गया तो इसकी आने वाली गृहस्थी तहस नहस हो जाएगी, ठीक है। और इसकी गृहस्थी सुख शांति से कट जाए, आगे चल के कोई अड़चने ना आए। छोटी मोटी तो चलो सब के हो ही जाते हैं, लेकिन बड़ी नहीं होंगी। तलाक वगैरह झगड़े ये सब नहीं होंगे बड़े बड़े। तो ये सब एक बार ये अड़चने हटवा दो भाई, ठीक है। ये एक बार हरिद्वार की यात्रा करवा, और ये जो बताया मैंने नाग नागिन का जोड़ा ये सब करवा दे। फिर आगे चल के नौकरी का तो बाद में आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा। अभी तो मुझे माड़ी दिख रही है, भगवती माता खड़ी हुई है,
अगर आगे कुछ आया तुम लोगों ने ये सब काम कर दिए तो मैं बाद में देखूँ माँ बैठ गई काम करने के लिए, इसके अड़चन तो नहीं डाल रही है, फिर बाद में पता चलेगा इस चीज़ का, अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और बता। बस ये जो दिक्कत सी चलो फिर कभी कभी तो अपने चक्कर मार दिया करो। अगर कढ़ाई दे के आते रहेंगे। कढ़ाई देने का तो मैंने तुझे बता ही दिया, मेरा तो मेरी गलती है ना तुम लोगों की है। तुम लोगों का काम पूरा हुआ, मेरा यहाँ दरबार से तुम लोग फ्री हो गए, तो सेवा तो अपने आप कटनी थी, लगेड़ा है नहीं यहाँ से। ठीक है, अगर दोबारा चालू करना चाहो तो दोबारा चला लेना तुम लोग, कभी कभी आ जाओ, महीने में 2 महीने में 3 में, जैसा भी तुम लोगों को फुर्सत लगी। आप लोगों को सेहत भी सही रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी, और ये पितरों की देख रेख होती रहेगी, सब कुछ मतलब अगर दरबार से चलता रहेगा, जुड़े रहोगे तो वो भाई सारा ही फर्क आशीर्वाद रहेगा बेरी वाले माता का और तुम्हारे देवी देवता का। ये ले प्रसाद, जोत भी दे दूँ तुम लोगों को घर के लिए, अखंड सेवा दे दूँ, दे दो माता, कर लोगे? कर लेंगे। 11 दिन की पितरों की जोत लगा लेना, 5 कपड़े रख लेना, उसमें माँ का नारियल चुन्नी सिंगार रख लेना, जमुना माता का, एक अपन बेरी वाले का भी रख लेना साथ में, 2 रख लेना। हाँ, एक तो तेरी कुल देवी का, एक बेरी वाले माता का दरबार से, और ये 5 कपड़े पितरों के, और प्रसाद चढ़ाना हलवे का, उसमें माँ का दूसरे तीसरे दिन चढ़ा देना या एक टाइम चढ़ा देना, पितरों का मखाने का चढ़ा देना। और सेवा वहाँ पीछे बैठ के लिखवा लेना जो जितनी मैंने तुझे बताई है। बेरी वाली माता की भी मिश्री चढ़ा सकते हो, उसमें 3 प्रसाद चढ़ेंगे। ठीक है, रोज के। हाँ, जो बेरी से तेरे बेटे का काम बनाया है, इस वजह से मैंने जो तुम लोगों ने धागा बांधा और खोलना चाहते हो नारियल और प्रसाद मैं इसलिए रखवा रही हूँ कि अगर कोई अड़चन आ रही है बेटे के काम में तो सब हट जाए इस नारियल से फिर। ठीक है, ये नारियल मैं माँ का इसलिए एक्स्ट्रा रखवा रही हूँ, ना तो तेरे देवी देवताओं का कर्म बनता है, एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखवाया, कोई अड़चन है तो माँ हटा दे उसको। ठीक है, बच्चे का झट से काम बन जाए। पीछे बैठ के लिख लो, जो जितना बताया इतना तो ये बता ही देंगे, बताया था ना तूने मेरे से। ये कभी गंडम हो गया, थोड़ी सी कोडी हो पकड़ भी सांभ लूं, जब भी दिया कड़ कति कर डाउन हो गई, मैं इतना सिंधे सूट गई, ये तरह से भरे भरे हो जा। किस वजह से हो रखे हैं? ज्यादा बुद्धि थी, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है मेरे एक ये वाले। हाँ, अरे थोड़ा है मेरा यूट्यूब भी रहता है, रीड पेट भी रहता है मेरा, बाल मानसा इन्फेक्शन हो रहा था। अच्छा जी, 3-4 साल पहले की बात से, जब दवाई, फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती है? ज़्यादा पूछी थी, फिजियोथेरेपी की मैं एक्सरसाइज बताई है और दवाई लिखी है, ये बेस्ट है, उसे डॉक्टर जा करूँगी। और कुल देवता पे भी ना क्या आई है तू कभी? ना, मैं तो कभी नहीं आई। साथ गई थी है ना? हाँ, नहीं कुल देवी। तुझे वैसी दिक्कत दिख रही है, तू डॉक्टरी बताए मुझे, वैसी दिख रही है तुझे ये, तेरे को जो दिक्कत है पैरों की, ये जो भी है वैसी है, ये मुझे तो वैसी लग रही, करे दरे वाली, वो दिक्कत तो नहीं है, डॉक्टरी तो नहीं आई मेरे सामने तो। बड़ा तो बहुत रही है माई, बारिश हो जा बड़ा कै दिन से 5-6 दिन तो बहुत परेशान रही, कल जा आराम होया, कल नाग देवता निकला घर में, नाग निकला? हाँ, काला। फिर क्या करा उसका? मरवाया, और लकड़ा ना है बाहर, कल नाग देव और सावन का महीना चल रहा है, नाग मरवा दिया, पंचमी थी, जन्मदिन था नाग देवता का, और मरवा दिया, केक बढ़ जाए कहते तो पकड़वा देती उसको, पकड़ा माँ बाहर का, चोट पेट कर दे, दूर ते लाठी ते वो कराया, मरवाना नहीं चाहिए था भाई, तूने तेरे पुण्य घट गया इससे। करूँ के पर सारा पछतावा रहा है मेरे। कितना तेरे घर में तो तेरे गांव में नाग देवता पूजे जाते हैं, पकड़वाने वाले को बुला लेते फ़ोन करके, यार अपना पकड़वा देते, वो चाहे कैसे चाहे बिल से भी निकाल देते हैं ऐसे यार बंदे। तो आपने गलत कर रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए था, ऊपर से सावन का महीना चल रहा है, ये कर्म बिगाड़ लिया तुम लोगों ने। नागपंचमी भी कल लिखड़ा है, पूरा तमाशा जान ला रहा है, कुछ नहीं लिखड़ा, कल
10-11 बजे से। घर में थोड़ी ना निकलेगा, ये तो घूमते फिरते हैं, जीव जंतु आ गया होगा कहीं से। और मशीन कपड़े धोने की मशीन है गैलरी में, उसके नीचे था। वो आदमी आया, इतना फोन फोन कर बुलाया, कोई बाहर तो घर में कोई था नहीं, स्कूल में जा रहा था। मशीन भी हटाई, वो ना सर क्या कितने गंडली मेड़ी कर तोड़े बैठे रहे। उसने किसी कट्टे में डलवा कर बाहर छिड़वा देते खेतों में। और ये जैसे मारने के लिए लाठी उठाई थी तो कट्टे का मुंह कर देते उसके आगे, वो उसके अंदर कर देते उसको और बाहर छोड़ देते उसको।